तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंडियन नेवी का ग्रुप सी और ग्रुप बी का वैकेंसी आ चुका है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है प्लीज जाके अप्लाई करिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि फायरमैन और जो उसकी ड्राइवर के लिए जो 2 वैकेंसी आया हुआ है, उसमें क्या है, जो दोनों पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है उसमें काफी ज्यादा पोस्ट है आपके लिए, और साथ में इसकी फिजिकल होगा सिर्फ इन्हीं 2 पोस्ट में, बाकी किसी में फिजिकल नहीं होगा। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर की फिजिकल में क्या क्या इवेंट होने वाला है। उससे साथ अगर बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके एसोसिएशन रिक्रूटमेंट्स भी देख लेते हैं क्या क्या इनका चाहिए। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होगा 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी 10th क्लास आप पास होना चाहिए। एलिमेंट्री ऑफ बेसिक और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पर फायर फाइटिंग का कोर्स आपने किया होना चाहिए, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए उसकी। डिजायरेबल पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है तो वहां पर बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड और वहां पर एंड्योरेंस टेस्ट देखते हैं क्या चाहिए आपके, क्योंकि फिजिकल भी वहां पर चाहिए और एंड्योरेंस टेस्ट मतलब आपकी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होगा, बाकी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिकली आपको जरूरत है तो इसलिए होगा इसमें आपका फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में तो कैंडिडेट्स शुड बी फिजिकली फिट और कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग strenuous duties and must pass the test। ओके, हाइट विदाउट शूज आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर हाइट सेल बी अलाउड फॉर शेड्यूल ड्राइव। यहाँ पर बोला है कि 165 आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 163 पॉइंट आपका जो क्या होता है 162 पॉइंट आपका 5 होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो 2.5 का आपको लेस मिलेगा फॉर एसटी कैंडिडेट। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है। चेस्ट आपका नॉर्मल आपको चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, कितना 81.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन करोगे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा यहाँ पर 4.5 का 85 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। वेट आपका 50 किलोग्राम 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। जो आपकी आई होगा वो 6/6 नॉर्मल विजन होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। अब देखिए आपकी टेस्ट क्या क्या होगा वहां पर। यहाँ पर होगा कैरिंग अ पर्सन फायरमैन लिफ्ट, आपको 63.5 केजी का एक फायरमैन लिफ्ट उठाना पड़ेगा और उसको भागना पड़ेगा 183 मीटर 183 मीटर, और वो कंप्लीट करना है आपको 96 सेकेंड में, ठीक है। ये याद रखना 63.5 केजी का आपने उठा के 183 मीटर्स आपने भागना है और 96 सेकेंड आपको वहां पर मिलेगा। उसके बाद क्लियर करना है 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप वहां पर क्लियर करना है, जिसमें आपकी बोथ लेग से जंप करोगे। हम कैसे करते हैं, सिंगल लेग से जंप करते हैं, यहाँ पर बोथ लेग दोनों पैर से आपको जंप करना है 2.7 मीटर, जो कि मैं मानता हूँ आपको इजी होगा। उसके बाद आपने क्लाइंब करना है 3 मीटर का वर्टिकल रोप, मतलब सीधा चढ़ाई करना है वर्टिकल रोप में, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं, मतलब सीधा नहीं ऊपर। तो यहाँ पर 3 मीटर आप चढ़ोगे, उसमें आपके हाथ और फिट पैर और हाथ की मदद से चढ़ोगे, ठीक है। आपने सिर्फ हाथ की मदद से नहीं चढ़ना है, प्रैक्टिस जब भी करते हो पैर को भी उसमें इन्वॉल्व करना है। अगर आपको नहीं पता है कैसे तो आप बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा। जैसे आपने देखा होगा आर्मी वाले ट्रेनिंग में चढ़ते हैं पैर और हाथ को लगा के, वो ज्यादा सेफ रहता है। यहाँ पर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपको रिजेक्ट क्यों करवाया जाएगा भाई, वायरिंग ग्लासेस और स्क्वेंट आईज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। फ्लैट फीट और नॉकनी, अगर आपके पास नॉकनी है या फिर फ्लैट फीट है तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लिम्ब और एक्स्ट्रा लिम्ब, वहां पर कुछ भी ऐसा चीजें है वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट ए अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शेल हैव अंडरगो ए प्री सर्विस ट्रेनिंग 2 months एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉकयार्ड फायर सर्विस एंड पास द प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट। यहाँ पर 2 months का आपका वहां पर प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होगा आपका जब भी जाओगे। अब आते हैं फायर इंजन ड्राइव के लिए, सॉरी ड्राइवर के लिए। यहाँ पर सेम आपका 12th पास होना चाहिए और आपके पास एक हैवी मोटर का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका 165 हाइट, सेम 2.5 के लिए फ्री में डिस्काउंट मिलेगा एसटी कैंडिडेट के लिए। 81.5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट, एक्सपेंशन के बाद 85, वेट आपका सेम 50 और 6/6 आपका आय रहना चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट सेम 63.5 किलोग्राम आप लेके जाओगे 183 मीटर और 96 सेकेंड में। क्लियरिंग 2.7 आपका जो बोथ लैंडिंग और 3 मीटर का वर्टिकल रोप यहाँ पर चढ़ोगे, ठीक है।
यहाँ पर और कुछ है नहीं, और कुछ है यहाँ पर ड्यूटीज वगैरह है। तो यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट आपका इतना ही चाहिए फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर आपको फायर फाइटिंग का कोर्स चाहिए, वहां पर आपको हेवी मोटर का लाइसेंस चाहिए फायरमैन ड्राइवर के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर जाने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल स्टैंडर्ड है। बाकी इनमें से ना यहाँ पर कोई फिजिकल स्टैंडर्ड की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे पोस्ट सिविलियन की पोस्ट है, कोई भी हाइट के हिसाब से चल जाएगा, आपके कहीं रनिंग ट्रेनिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देख सकते हैं आप, और इसको अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप एमटीएस के साथ भी जाते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मुझे नीचे कमेंट करिए कौन कौन है जो फायरमैन देने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।